वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 1। जैसे मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में भी हमने पूर्व में कई बार डिस्कस किया। वी विल स्टार्ट आवर जर्नी टू फ्रॉम चैप्टर 1 टू दिस मशीन डिज़ाइन डेटा बुक। इसके ये सारे पेज नंबर आई थिंक 1 to 8 ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा थ्रू PDF फॉर्मेट, और इसी को हमको समझने की डिटेल समझने की कोशिश करना है। और हम इस वीडियो लेक्चर्स सीरीज़ के 2 लेक्चर सीरीज़ के बाद हम इस पोजीशन पर आ जाएं ताकि हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ सकें। ये हमारा पर्पस रहेगा। तो अभी हमने देखा कि ये जस्ट इसके पहले में व्हाट आर द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, हमने देखा कि इसकी प्योरिटी, इसके किस किस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं। बट विद द प्योर फॉर्म ऑफ मेटल वी मोस्टली फाइंड एट चैप्टर 1 दिस इज़ एवरेज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। यहाँ पर मेटल्स का नाम दिया हुआ है, देन डेंसिटी दी हुई है, BHN बिरिनल हार्डनेस नंबर, ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छे से इसका अध्ययन कर चुके हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ देखिए GN पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज़ गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ गीगा न्यूटन, यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻⁹। 1 मेगा न्यूटन दैट इज़ 10⁻⁶। गीगा और मेगा का प्रयोग बहुतायत में हम मशीन डिज़ाइन एलिमेंट में करते ही रहते हैं। देन इन नेक्स्ट इसमें आपको इस यहाँ जो लिखी हुई मेटल्स हैं उनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगा। देन पॉइजन्स रेशो, आप जानते हैं पॉइजन्स रेशो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी। सेम हमने करीबन 2-3 वीडियो में कंटिन्यूसली वी आर टॉकिंग ऑफ यील्ड स्ट्रेस, दिस इज यील्ड स्ट्रेस, एंड वी आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली टॉकिंग ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। जनरली जो मेटल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा। इसी पर आपको याद होगा बेसिक हमारा है कि फेल्यूर ऑफ इलास्टिक डिफ्लेक्शन, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और थर्मल कंडक्टिविटी, हाउ द टेम्परेचर मूव्स अलोंग द मेटल थ्रू इट्स लेंथ, तो ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी इस पर्टिकुलर मेटल की ये लास्ट कॉलम में दी हुई है। अब हम देखते हैं मेटल्स कौन कौन से दिए हुए हैं, इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 इनके डेजिग्नेशन जो है मटेरियल डेजिग्नेशन वो दिए हुए नहीं है, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, कॉपर, लीड, मोनल मेटल, कार्बन, स्टील, स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन एंड जिरकोनियम। तो इस पूरे नंबर 1 पेज में आपको ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल्स के हमको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिल जाते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 2। जब हम पेज नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आज हम इस टेबल को देखेंगे और इस टेबल को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ गिवन एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर देखते हैं टेबल नंबर 1.2। व्हाट इज टेबल नंबर 1.2 सेज, दिस इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील। मतलब कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से रिलेटेड जितने भी डेजिग्नेशन है उस IS डेजिग्नेशन, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन, यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं। साइमल्टेनियसली टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है, दैट इज स्ट्रेस आपको पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आप एलोंगेशन परसेंट गेज लेंथ, ये एक यूनिट है आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके अनुसार आपको ये दिया हुआ है, और ये BHN बिरिनल हार्डनेस टेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्टिंगली आप इस वाले टेबल में पाएंगे, दैट इज़ द लास्ट टेबल वेर यू विल फाइंड द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ इट, यानी कि इस डेजिग्नेशन का कहाँ पर एप्लीकेशन होता है। तो इस एप्लीकेशन में आगे के सारे पेजेस में आप डेफिनेटली सारे एलिमेंट के में लगने वाले मटेरियल का स्पेसिफिकेशन आप पा सकते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आप किसी भी मटेरियल को छोड़ देंगे। मतलब से फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि क्रैंक किस मटेरियल से बनता है, यू विल फाइंड इट हियर। इससे आई विल से कि ब्रिज किससे बनता है, यू विल फाइंड इट हियर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से देखने के और समझने की कोशिश करें
ताकि हम बहुत आसानी से इसकी स्टडी कर सकें। टेबल नंबर 1.2 के बाद हमारा आता है टेबल नंबर 1.3, दैट इज़ पेज नंबर 5। यदि आप यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बन स्टील। पहला क्या था? कास्ट स्टील एंड कास्ट आयरन। दूसरा क्या था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बन स्टील्स। जब मैं आपको ये फ़ोटो भेजूंगा तो आई डोंट नो कि ये यहाँ इतना माइन्यूटली आएगा, तो आप याद रखेंगे पेज नंबर 5 पे ये टेबल नंबर 1.3 है, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बन स्टील। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं। टेबल थोड़ा बहुत चेंज है, यहाँ पर इलास्टिसिटी एंड साइमल्टेनियसली रिजिडिटी इनके ये भी दिए हुए हैं, और ब्रिनल हार्डनेस नंबर का कॉलम है, और इसके टिपिकल यूजेस सेम एज कास्ट स्टील एंड कास्ट आयरन, इस टिपिकल यूजेस दिए हुए हैं। तो यहाँ से ध्यान रहे पेज नंबर 5 से हमारा जो टेबल है वी कॉल इट एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बन स्टील। हमारा नेक्स्ट टेबल है पेज नंबर 7 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एलॉय स्टील, यानी कि हमने सबसे पहले कार्बन स्टील और कास्ट आयरन और कार्बन स्टील का डेजिग्नेशन देखा। दूसरे पेज में हमने कार्बन स्टील का देखा। तीसरे जो टेबल में हम देखना जा रहे हैं व्हाट आर द एलॉय स्टील। तो सेम एलॉय स्टील का भी आपको आईएस डेजिग्नेशन और टिपिकल यूजेस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो से ये डेजिग्नेशन रहेगा कि हम ये जो डेजिग्नेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं आईएस डेजिग्नेशन सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 2, इनको पढ़ें। से फॉर एग्जांपल ग्रे कास्ट आयरन और से ग्रेड 15, व्हाट इज़ ग्रेड 15, व्हाट इज़ ग्रेड 15, सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परलेटिक ग्रेड ए, इसको हम पढ़ सकें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेरोडिकल और नोडुलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन, इसको हम पढ़ सके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SG82 और 70/2, 60/2, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दैट। साइमल्टेनियसली हम आगे भी इस तरीके के आईएस डेजिग्नेशन को पेज नंबर 8 तक प्रत्येक दिए हुए एलिमेंट्स एलॉयज, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील के डेजिग्नेशन को ठीक से पढ़ सकें और समझ सकें कि व्हाट दे सेड। से फॉर एग्जांपल एट लास्ट ऑफ द वीडियोस वी कैन आंसर व्हाट इज़ 35 Mn2MO38, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम समझ सकें। दैट इज़ आवर मेन एम। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।